स्टॉक एक्सरे, इसमें हम जनरली एक ऐसे शेयर या एक ऐसे सेक्टर की बात करते हैं जिसमें कि बहुत सारी कंपनीज कवर करते हैं। हम एक पर्टिकुलर कंपनी पे पूरी तरह से फोकस करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मझगांव डॉक पर, जहां पर कि बहुत सारे सवाल आते हैं डिफेंस से जुड़े हुए, शिपिंग से जुड़े हुए। ज़्यादातर जो दर्शक हैं वो काफ़ी सवाल पूछ रहे हैं, फंस गए हैं ऊपर के लेवल्स पर। हम भी समझते हैं उनकी प्रॉब्लम, तो हमने सोचा कि एक कुछ ना कुछ उनको फंडामेंटली अपडेट दे दें और उनको बता दें कि किस तरह से कंपनीज, रिसर्च हाउसेस इस कंपनी के बारे में सोचते हैं। पहले तो मैं इनके एक जो बड़ा अपडेट है, जो कंपनी को कल एक ऑर्डर मिला है 1486 करोड़ रुपए का ओएनजीसी से, ये ऑर्डर पाइपलाइन रिप्लेसमेंट के लिए मिला है। अब कंपनी के फंडामेंटल्स पर बात करते हैं। जुलाई 2022 में ये शेयर करीब 278 रुपये से चलना शुरू हुआ था और जुलाई 2024 तक, यानी कि केवल 2 साल में इस काउंटर ने 5860 रुपये का स्तर छू लिया। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे निवेशक जिन्होंने इसमें निवेश किया, पैसा बनाया। अब जब उन्होंने अपने दोस्तों से बात की, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव से बात की, तो उन्होंने अपनी ये एक अचीवमेंट है उसको जब शेयर किया तो लोग प्रभावित हुए। लोगों ने इस काउंटर को देखना शुरू किया और बहुत सारे निवेशक इसमें जुड़ते चले गए। अब चूंकि ये काउंटर 5860 से थोड़ा रिट्रेस हुआ है, तो बहुत सारे लोग अभी के लेवल से लेकर 5860 तक के लेवल के बीच में फंसे हुए हैं। अब जब फंस गए हैं तो थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा कंपनी को कि कैसी चल रही है कंपनी। तो ऑर्डर बुक कंपनी की करीब 42,000 करोड़ रुपए है। ज़्यादातर ऑर्डर कंपनी को अगले 2 साल में पूरे करने, करीब 36,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर कंपनी को अगले 2 साल में ही पूरे करने हैं, FY26 तक। अब कंपनी की आय देख लेते हैं, करीब 9,467 करोड़ रुपए रही थी FY24 में। अब ऑर्डर बुक आपको 36,000 करोड़ रुपए की पूरी करनी है FY25 और FY26, आपके पास 2 साल है। 36,000 करोड़ को 2 भागों में बांट दे तो 18,000 करोड़ रुपए तो आपको आय कम से कम करनी पड़ेगी, जब भी आपकी ऑर्डर बुक पूरी होगी। और आपकी आय रही थी 9467 करोड़ रुपए, तो आय में तो ग्रोथ आ सकती है। FY25 में जो ICICI सिक्योरिटी भी आय का एस्टिमेट लेकर बैठे हैं, वो 15,647 करोड़ रुपए की आय एस्टिमेट कर रहे हैं। FY25 में उनका EPS एस्टिमेट है करीब 180 रुपए का, और FY26 जो कि इसमें EPS एस्टिमेट है उनका करीब 202 रुपए का। अब क्या पॉजिटिव है, क्या रिस्क है, उनको भी एक बार देख लेते हैं। पॉजिटिव ये है कि ज़्यादातर ऑर्डर कंपनी समय से पूरा कर रही है। Q1 में कंपनी के मार्जिन्स ऑल टाइम हाई पर पहुंचे 27.2% पर। 16-17 के परसेंट पर मार्जिन्स पर काम कर रही थी कंपनी, 27 पर पहुंच गए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रही है कंपनी। मुंबई में 15 एकड़ ज़मीन खरीदकर कंपनी एक नई यूनिट लगाने की योजना बना रही है, और कंपनी ने उसके लिए लैंड में जो खरीदारी थी वो करीब कर ली है। 800-900 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए हैं। लेकिन कैपेक्स पर कंपनी को अगले 3 से 4 साल में करीब 5,000 करोड़ रुपए भी लगाने हैं। 8 नई जनरेशन के कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी ने बोली भी लगाई है, जिसमें कंपनी को कुछ एक्सपोर्ट ऑर्डर भी बड़े मिल सकते हैं। ये तो कंपनी के लिए कुछ पॉजिटिव है। अब रिस्क क्या चल रहे हैं कंपनी के? एक तो कंपनी की मौजूदा कैपेसिटी जो है वो इतनी फुल कैपेसिटी पर चल रहे हैं कि इनके पास ऑर्डर पूरा करने के लिए जगह नहीं है। तो ये इसलिए हो क्या रहा है कि ये बड़े ऑर्डर्स ले नहीं, मतलब ये कैटर ही नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। इनको हाल ही में एक अमेरिकी नेवी शिप की रिपेयरिंग का ऑर्डर मिला था, जिसमें कि इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। तो इससे एक मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ कि आप एक्सपोर्ट ऑर्डर बिड तो कर रहे हैं लेकिन आप उसको पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप थोड़ी प्रॉब्लम में तो हैं। अब आप नई यूनिट लगाएंगे, नई यूनिट बनने में टाइम लगेगा, तो वो थोड़ा सा एक इस काउंटर के लिए थोड़ा नेगेटिव हो गया, वरना रिजल्ट इनके ठीक थे। अंशुल सर, कुछ सर मैं आप दोनों से एक एक करके राय लेना चाहूँगा। अंशुल जी, मैं जानता हूँ आप डिफेंस, शिपिंग, इन सभी काउंटर को बड़े लंबे समय से सेल बोलते आ रहे हैं सर, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि वैल्यूएशन नाम की भी एक हम चीज़ देखते हैं, जैसे कि 202 रुपये की EPS है, और अगर मैं 20 के P मल्टीपल पर भी ले लूँ इस काउंटर को FY26 में, तो करीब 4,000 रुपये की वैल्यूएशन ठीक ठाक बनती है। सर क्या लगता है, ये FY25 की EPS जो एस्टिमेटेड है वो करीब 180 रुपये है। 180 को अगर 20 के P मल्टीपल पर भी ले दो तो 3600 की वैल्यूएशन बन जाती है। हालांकि ICICI सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट बहुत डराने वाली है। उनका जो टारगेट है, रिपोर्ट बहुत अच्छी थी, जब मैंने उनका टारगेट पढ़ा तो वो बहुत डराने वाला था। मैं उसको अभी दर्शकों को पैनिक में नहीं ला रहा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर, आपके टारगेट्स क्या हैं? देखिए विवेक जी, मैं टेक्निकल के बेसिस पे कमेंट करूंगा और मैं एग्जांपल के साथ आपको कोट कर देता हूँ। HEG का अगर आप चार्ट लगाएंगे, उसको टॉप आउट हुए लगभग 6 साल हो गए हैं। ऐसा नहीं कि कंपनी बंद हो गई, सेल्स आ रही है, अर्निंग्स आ रही है, दोनों में ग्रोथ भी है। लेकिन जो एक टेक्निकल एक फॉर्मेशन होती है बाइंग क्लाइमेक्स की,
उसके बाद ये नहीं पता होता है कि स्टॉक में कितना समय लगेगा नया बेस बनाने में। कुछ स्टॉक 18 महीने बेस बना लेते हैं, एचईजी अभी 6 साल हो गया बेस नहीं बनाए, पीजीएल को 10 साल लग गया था बेस बनाने में। तो मैं ये नहीं जानता कि ये स्टॉक बेस कब बनाएगा, लेकिन बाइंग क्लाइमैक्स के बाद 50% चांस होता है कि स्टॉक अपने हाई से 80% करेक्ट करेगा, और 80% चांस होता है कि 50% करेक्ट करेगा। मैं अगर पेसिमिस्टिकली भी पकड़ के चलूं तो बेरिश फ्लैग का वापस से ब्रेकडाउन और कंटिन्यूएशन ऑफ डाउन मूव आया है पिछले 3 सेशन में। मैं स्टॉक में एक माइनर सपोर्ट 4084 पे है। मेरे को जो पहला टारगेट दिख रहा है वो है 3450 रुपए का। तो मैं 3450 रुपए के टारगेट अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहा हूँ। क्लियरली मैं बजट के दिन से सब कुछ सेल रिकमेंड करते आ रहा हूँ। 3450 पहला टारगेट है, अगर वहां सपोर्ट लेके बेस बनाना स्टार्ट करता है तो मैं फिर सेल के मोड से हटूंगा, बाई के मोड में फिर भी नहीं आऊंगा जब तक नया बेस नहीं बन जाता है। तो 3450 पहले आता हुआ दिख रहा है, वहां पे मैं टारगेट रिवाइज करूंगा। बिल्कुल, ये हम बात मानते भी हैं कि अंशुल जी ने लगातार अपनी रिकमेंडेशन पर बने रहे हैं, अडिग रहे हैं। भले ही कुछ फंडामेंटल सुन लें, वो चाहे कुछ नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट सुन लें, ऑर्डर सुन लें, वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनको चार्ट स्टडी वो करते हैं और चार्ट के आधार पर वो पूरी राय दे रहे हैं। और उनका मानना है कि ये काउंटर अभी भी यहाँ से और 800-900 रुपये गिर सकता है। कुछ सर, आपको क्या लगता है सर? मेरा भी यही मानना है कि चार्ट सर नेगेटिव। और सर पहली बात ये है कि वो 350 रुपए से लेके 5,000 तक हमने मोमेंटम देखा है 2 साल में। तो डेफिनेटली करेक्शन इज ड्यू। एंड ओवर प्राइस था, ओवर रैली थी पीएसयू में। तो ओवरऑल मुझे पीएसयू स्टॉक्स आप देखो, इरडा हो या मस्गांव डॉक हो, एसबीआई, सब में हम करेक्शन देख रहे हैं। तो ये चार्ट का भी पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। तो मुझे लग रहा है कि जो 200 एवरेज है मेरे ख्याल से 3100 रुपए वो आ सकता है। तो मेरा भी सेल का रिकमेंडेशन है। माय फर्स्ट टारगेट इज 3100। सर, सारा कुछ बता दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन यहाँ तो कुछ पॉजिटिव निकल नहीं रहा। पर देखिए, दर्शकों का अपना भी रुझान है, अपनी भी उनकी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग है। आप टेक्निकल लेवल्स को रेस्पेक्ट करें, और हमारे दोनों ही मेहमानों ने बता दिया कि आपको किन लेवल्स को रेस्पेक्ट करना है। तो उस समय पर एक बार रिव्यू भी कर सकते हैं जो लोग फंसे हुए हैं। लेकिन मैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का जो टारगेट था, आजकल चूंकि हिंडनबर्ग के बाद खतरनाक जो टारगेट होते हैं उनकी आदत सी हो गई है। अभी हमने फ्राइडे को गोल्डमैन सैक्स का टारगेट देखा वोडाफोन आइडिया पर, वो काफ़ी खतरनाक था। इनका जो टारगेट है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का, वो तो अति ख़राब है, 1165 रुपये का है। वो पूरी रिपोर्ट उनकी बनी हुई है, लेकिन उनकी अगस्त की ये रिपोर्ट है आफ्टर रिजल्ट्स। लेकिन उनकी भी बिकवाली की सलाह 1165 रुपये का टारगेट है। अब 4400 रुपये का शेयर, 1165 रुपये, तो ये थोड़ा देखकर डर लगता है। लेकिन काफ़ी सारे लोग इस पूरी रेंज में तो फंस जाएंगे। लेकिन हम एक काम करते हैं कि 3300-3500 के आसपास इस काउंटर को दोबारा रिव्यू करेंगे, अंशुल जी को बुलाएंगे, फिर बात करेंगे। हालांकि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ को भी जो उन्होंने वैल्यूएशन एस्टिमेट्स किए हैं उसके आधार पर तो ये काउंटर 20 के पी मल्टीपल पर ठीक ही है। चलिए बात करेंगे। तो स्टॉक एक्सरे को तो यहाँ पर ही रोकते हैं।